बात कल सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आज ये सारे क्रिएशन के लिए, सारे सृष्टि के लिए। प्रभु, हर एक चीज़ों को जो आपने बना के दिए उसकी वजह से आज हम जीवन जी पाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन और हवा, पानी, तमाम चीज़ों में हम आज जीवन जीते हैं। ये आपकी आश्चर्य कर्म है पिता, जो आपने बनाए हैं सारी सृष्टि को। इसीलिए तेरी महिमा करते। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। आप तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो बात करेंगे और वो है तारों से भरा आश्चर्य। तारों से भरा आश्चर्य। भजन संहिता 19:1-4 हम लोग पढ़ते। यहाँ पर बहुत अद्भुत बात कहता है सृष्टि के ऊपर। कहता कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। अद्भुत बात है ये। और ये परमेश्वर की सृष्टि के ऊपर बातें करता है। वचन 1 में आकाश परमेश्वर की वर्ण करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को दिखाता। आज बहुत से लोग यूट्यूब में और तमाम चीज़ों में, फेसबुक में, तमाम इन सब चीज़ों में जोड़ जोड़ कर अपनी व्यू बनाने के लिए जोड़ कर तमाम चीज़ों को, सीनरी, तमाम चीज़ें बनाते हैं आज लोग। पर आप एक बार सोचिए कि क्रिएशन के बारे में। ये क्रिएशन को, सारे क्रिएशन को परमेश्वर ने बनाया है और इतना अद्भुत और आश्चर्य है। तारों को देखिए, चांद सूरज को देखिए, फूलों को देखिए, जानवरों को देखिए, पक्षियों को देखिए, पानी को देखिए, ऑक्सीजन, हवा जो दिखाई नहीं देता है, हम महसूस कर सकते हैं। सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें परमेश्वर खूबसूरती से बनाया और हर एक चीज़ का एक सुंदरता और एक खूबी है उसके अंदर। और कहते हैं कि परमेश्वर को ये सब चीज़ें वर्णन करता है। आज बहुत से लोग रिसर्च करते हैं अपनी फेमस होने के लिए। मैं कई बार यूट्यूब चैनलों में देखते हैं, लोग फेमस होने के लिए बहुत बड़े बड़े चीज़ों का रिसर्च करते हैं, उसका फ़ोटो डालते हैं, उसमें आर्टिकल लिखते हैं, तमाम चीज़ें, ये सब बातें करते हैं आज। पर आप अब कभी अपनी आँखों से सृष्टि को देखिए। आपको खोज करने की ज़रूरत नहीं, आपकी आँखों के सामने आएगा। परमेश्वर कभी कोई चीज़ छिपा के नहीं रखा। आज लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं फेमस होने के लिए। मीडिया में, सोशल मीडिया में, तमाम चीज़ों में आज लोग अपना व्यूवर बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ों को काट कुट करके उन चीज़ों को पेश करते हैं और वो फेमस होते हैं, बोलते हैं हम खोज के निकाले हैं। बट सोचिए थोड़ी समय के लिए, परमेश्वर इतनी अद्भुत चीज़ों को बनाया है और ये सारी चीज़ें परमेश्वर की हस्तकला को और उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। हमें याद है 2008 में या 2009 में आई थिंक 2008 में हम जब नेपाल गए थे, अन्नपूर्णा बोल के एक पहाड़ है, उस पहाड़ में हम लोग गए थे और वो पहाड़ से बहुत सारी चीज़ें हम आकाश की ओर देखें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत करीब है, हम आकाश के बहुत करीब हैं। और जब हम रात में देखें उस पहाड़ के ऊपर से रात में, तो चांद और तारों का इतना खूबसूरती दिख रहा था नज़ारा, और इतना अच्छा एकदम करीब लग रहा था। आपको दूरबीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। जब हम पहाड़ के ऊपर खड़े थे उस समय पास्टकाल और टीम काफ़ी लोग थे वहाँ पर। परमेश्वर की रचना की सुंदरता मेरे चारों ओर है। मुझे देखने की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है।
आज लोग यूट्यूब में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, तमाम चीज़ों में ढूंढते हैं कि परमेश्वर कौन है, गॉड कौन है, वो क्या किया। उसकी क्रिएशन को देखिए ना, आपकी आंखों के सामने समझ आएगा कि वो आपकी चारों ओर है, उसकी क्रिएशन। वो आपको घेरे हुए है, आप महसूस कर सकते हैं। हवा को देखिए कहाँ से आती है, आप महसूस कर सकते हैं। अद्भुत चीजें हैं ये सब चीजें जो बनाया परमेश्वर ने। भजन संहिता 19:1-4 के इन शब्दों में हमारे लिए स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, आकाश उसके हाथों के कामों की घोषणा करता है। वे दिन ब दिन भाषण देते रहते हैं, रात रात भर वे ज्ञान प्रकट करते हैं। लोग कहाँ से आज ज्ञान सीख रहे हैं? यही सब चीज़ों से। अद्भुत बात है, ज्ञान प्रकट करते हैं। उनके पास कोई वाणी नहीं है, वे कोई शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, उनकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, फिर भी उनकी आवाज़ पूरी पृथ्वी पर जाती है। उनके शब्द दुनिया के अंतिम छोर तक जाते हैं। सारी सृष्टि परमेश्वर के बारे में शक्तिशाली ढंग से बात करती है। परमेश्वर की अनंत बुद्धि, महिमा और रचनात्मक शक्तियाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। जीते हुए हम चारों ओर देख सकते हैं और परमेश्वर की रचना का आनंद और सौंदर्य देख सकते हैं। यह है परमेश्वर की अद्भुत योजना और अद्भुत उसकी कारीगरी। आप आज आपके चारों ओर है उसकी सृष्टि, उसकी आवाज़, उसकी शक्ति, उसकी रचना, ये सारी चीज़ें आपको घेरे हुए हैं। अद्भुत है। इसलिए आप प्रार्थना करो परमेश्वर से। विस्मयकारी परमेश्वर, अपनी रचना के आश्चर्य और महिमा को देखने के लिए हमारी आंखें खुली ना। ये विस्मयकारी परमेश्वर से आप प्रार्थना करो, आश्चर्य को देखने के लिए, उसकी सौंदर्य को देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरी आंखें खुले। अद्भुत रचना है परमेश्वर की। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तेरी दया और कृपा रहे प्रत्येक भाई बहनों को जो भी सुन रहे। प्रभु, आप उनकी आंखें खोलना, तेरी सृष्टि को देख सके। जो तेरी सृष्टि तेरी बुद्धि, तेरी महिमा को, तेरी शक्ति को प्रकट करता है और तेरी आवाज़ पूरे छोर तक गूंजता है। समझ सके, जान सके, खूबसूरती को समझ सके। आप मदद करिए पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।